वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशन लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखे और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, ऑब्स्टकल्स हैं और या आपकी लाइफ में ऑब्स्टकल्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वो समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ। तो गाइस, आज हम सब लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुशी से इस त्यौहार को एंजॉय कर रहे होंगे और इसकी मैं आप सब को बहुत बहुत यहाँ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी को, आपके नियर वंश को, डियर वंश को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन आप सभी का। और ये पावन पर्व आपको सदैव खुशियों में, ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में रंग बिखेरे और आप खुशियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी यहाँ से प्रार्थना है। तो गाइस, मैं आज फिर एक रीडिंग यहाँ पर करने जा रहा हूँ टैरोट से, जिसका आज का थीम है, आज की रीडिंग का, इस पूर्णिमा के बाद मिट रही है आपके शत्रु महिला की हस्ती, उतर जाएगी सारी मस्ती। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो कि यहाँ पर इस तरह का मुझे चैनलाइज मैसेज हुआ है, डाउनलोड हुआ है। तो देखते हैं क्या है इस डाउनलोड के पीछे का मेन मकसद। और एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी जो कि कलेक्टिव रीडिंग है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। यूनिवर्स बालाजी महाराज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या है डिवाइन के मैसेज इनके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ बैंड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून, द लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल,
तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कुछ प्रसिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कुछ आप ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ये ग्रोथ आपकी महिला शत्रु, क्योंकि आज सीधा सीधा यहाँ महिला शत्रु पर ही ये रीडिंग हो रही है, तो मुझे लगता है बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा अपने प्रभाव को मनवाने वाली या अपने पावर में सामने वालों को दबाने वाली, यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की ऊर्जा मैं पिक कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ इसने आपके जीवन में पूरी तरह से ग्रहण का माहौल बना रखा है, ग्रहण जैसा माहौल है आपके जीवन में इस महिला शत्रु के कारण। और काफ़ी ज़्यादा आप दुखी हैं, परेशान हैं, और हर तरह से ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपकी शादीशुदा लाइफ भी यहाँ डिस्टर्ब नज़र आ रही है पूरी तरह से। यहाँ एक प्यार को भी यहाँ पर पूरी तरह से, आपके जो प्यार था उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, यानी कि एक बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आप लोगों को बिल्कुल अलग करने की इन्होंने कोशिशें की हैं। बल्कि आप लोग याद करते हो कि क्यों इस तरह का माहौल हमारे जीवन में है, कि इतना हम दोनों के बीच में प्यार था, इतना एक इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ता हमारा था, और हमारे बीच में ऐसा ये क्या हो गया जो कि इतनी कन्फ्यूज़न्स हैं रिश्ते के अंदर, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, इतने ऑब्स्टकल्स हैं। लगातार यहाँ पर दो सिचुएशंस में दिल और दिमाग का जंग लड़ते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से यहाँ पर आप के अंदर बहुत आपने यहाँ पर इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर रखा है। आप महसूस करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। कारण है ये महिला शत्रु, क्योंकि ये लगातार यहाँ आपसे पूरी तरह से आपसे एक ऐसी अवस्था में मैं देख रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से आपकी ना चल पाना, यानी कि आपके ही घर में आपकी ना चल पाना, और आपको लगातार भगाते रहना, लगातार अपने तौर से, तरीक़ों से आपको भगाते रहना, आपको यहाँ पर नीचा दिखाते रहना, आपको मैनिपुलेट करते रहना, आपकी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं इसने छीन लिया है। शादीशुदा लाइफ आपकी डिस्टर्ब है। यदि कोई दो पार्टनरशिप में थे आप लोग, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि कोई पार्टनरशिप थी आप लोगों के बीच में किसी काम को लेकर के, तो वहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी के लिए इन्होंने बहुत यहाँ पर प्रयास किए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर आपको बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा है, और आपको यहाँ पर तबाह करने का षड्यंत्र रचा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगातार आप अपने कैरियर पे फोकस्ड है, यहाँ का काम पर आप फोकस्ड हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी भावनाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में थॉट चलते हैं, और यहाँ ये इस बात को लेकर के आप यहाँ परेशान, कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से तरीके अपनाऊं कि जो यहाँ पर इस परिस्थिति से मैं यहाँ पर निकल पाऊँ। जो भी मेल फीमेल मुझे देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं कहूँगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में भी यहाँ पर, कि आप उनमें से कोई एक चुने, मगर आप चुन ही नहीं पा रहे। आपको इतनी बुरी तरह से यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को इतनी स्लो कर रखा है, डाउन कर रखा है इन्होंने अपने तंत्र विद्याओं से, मंत्र विद्याओं से, कि आप यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपकी मनोदशा बिल्कुल ठीक नहीं रहती। आपकी कुछ पास्ट की बातें हैं जिनको लेकर के आप बार बार ओवर थिंकिंग करते रहते हो। लगातार ये एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हुए, एक बिच्छू की तरह आपके रिश्ते को ख़त्म करते हुए मैं इसको देख रहा हूँ। लगातार डंक मारने का काम ये थर्ड पार्टी के रूप में कर रही हैं। लगातार ये चाहती हैं आपको बिल्कुल कंगाल कर देना, लगातार आपके पैसों को बिल्कुल पैसों से आपको तबाह कर देना, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाएं, आप यहाँ पर हर तरह से कंगाल हो जाएं। इस तरह की यहाँ पर इनकी सोच मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। साथ ही आप पिछले कुछ लम्हों को यहाँ पर पास्ट
जो भी आपका समय बीता है, जो भी प्यार एक आपस में आपके पार्टनर के साथ में था, जो भी अच्छा समय था, जब शुरुआती दौर पर आपका रिश्ता चला, तो उसके बाद ये सेपरेशन यहाँ पर इन्हीं की देन है जो आज आप भुगत रहे हो। तो मगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों से निजात मिलके हम पुराने समय को, जो पुराना समय था उसको आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और आपके पार्टनर के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और उन पुराने जो आपके लम्हे हैं उनको आप जीना चाहते हो वर्तमान में, मगर यहाँ इनकी कारगुजारियाँ कुछ ऐसी हैं कि ये उनको जीने नहीं देना चाहती। लगातार उसमें रोड़े अटकाना इनका काम है। और लगातार आप चाहते भी हो, आपने प्रयास भी किए हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने का, किसी तरीके से अपने जो भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, हालांकि आपका मन दुखी है मगर फिर भी आपने कोशिश की बहुत बनाने की, यानी कि इनसे एक ना चाहते हुए भी, मन में ना चाहते हुए भी आपने नाकाम कोशिशें आपने की हैं कि सब कुछ संबंध सही हो जाए इनसे, ये ऐसा ना करें, मगर ये अपनी करनी से कभी भी बाज नहीं आई हैं, ये साफ दिख रहा है। लगातार यहाँ पर इनके दिमाग में हर वक्त आपको यहाँ आगे जो बढ़ते हुए देख रही हैं उसमें इनको ये नहीं चाहती कि आप यहाँ पर इस तरह से अपने कार्यों में, अपने कैरियर में बढ़ोतरी करें, यहाँ पे ग्रोथ को आप प्राप्त करें, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं भगवान शिव के यहाँ पर भक्त हो सकते हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की यानी कि यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा मेहरबानी आप लोगों पर है। और आप लोग बहुत कष्ट आपने झेले हैं इस रिश्ते को लेकर के, इनके साथ में जो भी यहाँ पर आपका मन मुटाव चल रहा है उनको लेकर के आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी दुखी हो। आपकी ग्रोथ यहाँ ये नहीं चाहती, आपके रिश्ते, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की तो बात छोड़िए, रिश्ते में भी आपके इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होने नहीं दे रही हैं। बस ये समझ लीजिए एंजेलिक ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की आपके रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। और ये यहाँ पर अब जो भी अब तक इन्होंने कर लिया सो कर लिया, मगर इस पूर्णिमा के बाद मुझे दिख रहा है एक नया सवेरा होते हुए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक नई एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है जो कि दिखा रहा है यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग को, एक नया रास्ता यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स खोल रहे हैं। अब वो भी यहाँ पर डिवाइन हैंड यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स की मेहरबानी जो कि आपके साथ में हमेशा दिव्य रूप में हमेशा आपके अंतर मन में है। जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूछते हैं, वो आपके साथ में हैं और वही आपकी यहाँ पर पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टेबिलिटी को छीनने की यहाँ पर बहुत कोशिशें यहाँ पर की है, यानी कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो भी यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं उनसे इनको बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि आप इतनी स्टेबिलिटी को जो प्राप्त कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर जो इतना फोकस्ड हैं, या अपने कार्यों पर आप फोकस्ड हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये देख करके इनके हालात ये है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के हालात इनके हैं। पूरी तरह से चीटिंग करना, पूरी तरह से बातों को घुमाना, तरह तरह के झूठ और फरेब करके आपको आपसे सवाल जवाब इस तरीके से करना, और यहाँ पर आपका जवाब जब देना तो उससे एकदम से भाग जाना। यानी कि आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं दी होगी इन्होंने। आपने अपने प्यार में अपने तरीके से जो भी एफर्ट्स आप इस रिश्ते में लगा सकते थे वो आपने बहुत लगाए हैं, ये मैं देख रहा हूँ। आप एक बहुत ही भावनाओं से भरे हुए लोग हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं वो काफ़ी फीलिंग्स से भरे हुए लोग हैं, यानी कि प्यार देते हैं लोगों को। ये कब मुझे दिखा रहा है, मगर फिर भी एक उदासी है, एक सर झुका हुआ है। क्यों कि यहाँ पर आपको मन माफिक रिजल्ट्स यहाँ पर शायद कभी मिले नहीं हैं, और इनके हरकतों ने आपको पूरी तरह से यहाँ पे तोड़ के रख रखा है, दुखी कर रखा है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, काफ़ी परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा
दिल और दिमाग आपका काम नहीं करता, आप लगातार स्टक सिचुएशन में हो, परेशान हो और जगलिंग कर रहे हो, पूरी तरह से इस सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश बहुत कर रहे हो, मगर यहाँ पर हो नहीं रही। लगातार कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रहे हो। लगातार बहुत सारे यहाँ पर हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जाते हैं आपको नीचा दिखाने के। आपको यहाँ पर आप इसी तरह से जगलिंग मोड पर रहो, आप इसी तरह से उलझनों में फंसे रहो, आपकी जो कश्ती है वो समुद्र में हिचकोले खाती रहे। इस तरह का इनका यहाँ पर हमेशा प्रयास रहा है। आपकी शादीशुदा लाइफ को ख़राब करने का प्रयास रहा है, आपके पैसों की ग्रोथ को ख़राब करने का प्रयास यहाँ पर रहा है। लगातार आपके काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ के बावजूद भी यहाँ पर हालात यहाँ सुधरे नहीं हैं। आप यहाँ पर नए नए आइडियाज़ यहाँ पर ये ढूंढती रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ यहाँ इनके दिमाग में चलते रहते हैं कि किस तरह से आपकी ये जो ग्रोथ है, आपका जो ये जोश है उसे कम किया जा सके, उसे यहाँ पर रोका जा सके, आपको यहाँ पर तोड़ा जा सके। आपका यहाँ पर यदि कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में भी हैं तो और मेल और फीमेल हैं आप पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर उसको भी ख़राब करने की कोशिश हैं। साथ ही कार्ड भी दिखा रहा है रिश्ते, तो आपके प्यार भरे रिश्ते भी, यहाँ कोई प्यार सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से, यानी कि बहुत प्यार होते हुए भी यहाँ पर दूरियाँ बनवा दी हैं इन्होंने। इस तरह का माहौल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और ये सब चीज़ें यहाँ पर दुखी करती हैं आपको। जो इन्होंने दिया है आपको, जो ग्रहण लगाया है आपके जीवन में, तो आप निश्चित रहिए इस पूर्णिमा के बाद इनके जीवन में भी वही ग्रहण यहाँ पर लगने जा रहा है। जिस तरह से आपको डिस्टर्ब किया है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करा है, यहाँ पर बिच्छू की तरह से डंक यहाँ पर इस रिश्ते में मारती रही हैं, तो इस रिश्ते को यहाँ पर अब यूनिवर्स वही डंक इनको कहीं ना कहीं यहाँ आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके, कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके इन्हीं की तरफ वो जा रहा है, इन्हीं की तरफ वो चीज़ें जा रही हैं, भेजी जा रही हैं और आपके जीवन में एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है एक नए उजाले को, नए दिशाओं को, जो कि यहाँ आपके ऊपर एंजल्स की विशेष कृपा है और एंजल्स ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी आ चुके हैं, जगलिंग करते करते, सिचुएशन को हैंडल करते करते आप थक चुके हैं और यहाँ पर आपकी ग्रोथ में जो इन्होंने यहाँ पर अड़चने लगा रखी हैं, लगातार आप अच्छे से जानते हैं क्या सही क्या गलत, बहुत अच्छे से आप पहचानते हैं, जिम्मेदारियों को निभाने वालों में से रहे हैं। जीवन में भारी से भारी कष्ट आया है, आपने यहाँ पर निभाया है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के भी मसले हैं तो उसको भी यहाँ पर, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। नाम नहीं हो पा रहा था या कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा था तो उसमें भी यहाँ पर आपकी जीत होगी, यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर इस उलझनों से, इन परेशानियों से यहाँ पर आप निकलेंगे, ऐसी मैं यहाँ पर ऊर्जाएँ मैं देख पा रहा हूँ। लगातार यहाँ इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन हालातों में है, फाइनेंशियली आपको यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, फाइनेंशियली आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आप यहाँ पर डिप्रेशन के मरीज़ रहें। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप लगातार डिप्रेशन में हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर ये अपनी पावर का मिसयूज़ यहाँ पर ये लगातार करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और लगातार इनकी प्रयास रहे हैं अपने रौब में लेकर के अपनी या पावर का प्रयोग करके इस तरह से आपको डरा कर रखना, आपको लगातार उलझा करके रखना, ये इनका मकसद है। इसी तरह से आप उलझे रहें, सही डिसीजन आप अपनी लाइफ में ना ले पाएँ, इस तरह की यहाँ पर ऊर्जाएँ मौजूद है। या लगातार ये अपने पावर्स को यहाँ पर पूरी तरह से मिसयूज़ करती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। लगातार ये आपको यहाँ पर डंडे के ज़ोर से, यानी कि पूरी तरीके से एक मैं कहूँगा कि अपनी ही मनमाना, अपनी ही चलवाना, कोई भी चाल खेलनी पड़े, मगर यहाँ पर ये खेलती हैं। मगर ये समय अब ऐसा नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आपकी लाइफ में घूम रहा है, आपके लिए एक बेहतर समय यहाँ पर लेकर के आ रहा है। और ये जो कुछ भी चल रहा है, इन सब चीज़ों का दी एंड होते हुए आपकी फेवर में सारी सिचुएशन हो रही है। और यहाँ पर
एक बेहतर समय आपके जीवन में आ रहा है। ऐसा शॉर्ट्स यहाँ पर एक उसमें एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर उसमें आपकी उस जो भी आपका जो आपकी जो लाइफ जो इस वक्त चल रही है, इस वक्त जो दुखी हैं आप, इससे आपको निकाला जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से आपके साथ में है, और मैं समझता हूँ यहाँ थर्ड पार्टी भी है और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे इस रिश्ते को यहाँ पर पूरी तरह से तुड़वा रखा है। यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ कि काम पर फोकस्ड होने के बावजूद भी, आपका इतना काम पर फोकस्ड होने के बावजूद भी ये यहाँ चैन नहीं लेने देती। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें यहाँ लगा करके रखती हैं कि आप यहाँ पे डिस्टर्ब हों। यहाँ बहुत कोशिश करते हैं आप अपने काम में मन लगाएं, इनसे दूरियां बनाएं, ये आप बहुत कोशिश करते हो, मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसके बावजूद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने अस्त व्यस्तता का माहौल आपके जीवन में फैला रखा है। तो मैं कहूँगा ये जो आपका जो इंतज़ार, हालांकि आपने इनसे अपनी अब पीठ, आपने अपनी तरफ से बहुत प्रयास करिए, मगर इनसे अब बिल्कुल ही पीठ घुमा लिया, मन थक चुका है आपका। थर्ड पार्टी भी कोई है जो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो इस तरह की यहाँ पे इनके चालों में पूरी तरह से साथ दे रही है। ये चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है। लगातार आपने यहाँ इनकी हरकतों के कारण इनसे पूरी तरह से पीठ फेर रखी है। आप यहाँ इंतज़ार में हैं, कुछ यूनिवर्स का सहारा आप चाहते हैं, तो वो यूनिवर्स का सहारा व्हील ऑफ फॉर्चून के जरिए आपके जीवन में आ रहा है, यानी कि बदलाव आ रहा है। एक बेहतर समय आपके जीवन में यहाँ पर दस्तक दे रहा है, और ये यहाँ पर आपका इंतज़ार यहाँ अब हो रहा है ख़त्म। और इस जो सब कुछ होते हुए भी आपको सब कुछ यहाँ पर टूटा टूटा सा लगता है, पूरी तरह से टावर के जैसा माहौल है, यानी कि किसी बिल्डिंग को जैसे, यानी किसी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट आपको लाइफ लगती है। रिलेशंस में यहाँ पर आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है इन्होंने। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपको यहाँ पे इंसल्ट भी की गई हो, इस तरह की भी यहाँ पर ऊर्जाएं हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी इनके द्वारा दर्द दिया गया है, पेन दिया गया है, काफ़ी बेइज्जती आपकी यहाँ पर मुझे लग रहा है की गई है। आपके आत्मसम्मान तक को ठेस पहुँचाई है इन्होंने, और यहाँ पूरी तरह से यहाँ आपकी ऊपर एक बिजली, आपके इस रिश्ते के ऊपर बिजली, आपके काम के ऊपर बिजली, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर बिजली गिरा दी है इन्होंने, जिस पर ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक यहाँ इन्होंने तंत्र बाधाएँ करके यहाँ पर पूरी तरह से आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ये चीज़ें यहाँ मुझे साफ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आपने इनको जो भी आपने पास्ट में इनके आपने सीधेपन में आप रहे हैं, आपने हमेशा यहाँ पर बहुत कोशिशें की हैं इमोशनली इनसे कनेक्ट होने की भी, मगर यहाँ पर इन्होंने उसका कोई भी उसको इन्होंने गलती वे में लिया है। इन्होंने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मूर्खों की श्रेणी में गिना है। यहाँ पर अपना इन्होंने कभी समझा ही नहीं। ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल के आ रही है, और यही सीधापन ही आपकी परेशानियों का वजह बना हुआ है। और यहाँ बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत बार आपने रिस्क लिए हैं, बहुत बार यहाँ पर आपको समझाया भी गया हो अपनों द्वारा कि ऐसा मत करो, मगर यहाँ पर आपने फिर भी नहीं मानी उनकी। फिर भी आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इनके साथ में भी रिलेशंस को मेंटेन करने के, इनके साथ में भी रिलेशंस सही रखने के, मगर यहाँ पर इन पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर आपने उसके बाद की है, क्योंकि आप जब इनसे पीठ पे फेर लिए उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, अपने सेल्फ लव पर आए हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, यहाँ पर अपनी ग्रोथ को लिए आपने कार्य किए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी उसमें ग्रोथ आपको मिल भी रही है, और इनके प्रयास हमेशा बहुत आपको हराने के ही रहे हैं, हमेशा आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाने के रहे हैं, आपको हमेशा टूटते हुए देखना, बिखरते हुए देखना, आपको हारे हुए देखना इनकी पहली प्राथमिकता है। यानी कि आपके चेहरे की हंसी नहीं चाहिए, आप एक गमगीन रहें, आप हमेशा यहाँ हार जाएं, हर सिचुएशन में आपकी हार हो, इस तरह की यहाँ पे इनकी मंशाएं मुझे साफ नज़र आती हैं।
और ये लगातार आप पर नज़र रखना, आपको लगातार स्टॉक करते रहना, लगातार दिमाग में नए नए आइडियाज़ आपको नीचा दिखाने के, आपके कामों को डिस्टर्ब करने के, आपको परेशान करने के यहाँ पर चलते रहते हैं और लगातार निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ आप पर रहती हैं। और यहाँ पर आप अगर जजमेंट की मांग कर रहे थे तो यहाँ पर जजमेंट भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि दिखा रहा है आपके लाइफ में इस सिचुएशंस को पूरी तरह से यहाँ पर अब चेंज करते हुए मैं यहाँ पर यूनिवर्स को देख रहा हूँ और आपके फेवर में एक बेहतर समय यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुका है और ये यहाँ पर जजमेंट भी पास हो चुका है। पूरी तरह से आपकी फेवर में यहाँ पर जजमेंट जा रहा है और जो भी आपने यहाँ पर यूनिवर्स से गुहार लगाई है मैं देख रहा हूँ लगातार आपने यहाँ पर एंजल्स से यहाँ पर आपने जो गुहार लगाई है उस गुहार को यहाँ सुन लिया गया है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको हरा करके ये खुश होती हैं। लगातार यहाँ पर देख रहा हूँ अपने आप को आपको हमेशा आप हराना ही प्राथमिकता, आपसे आर्गुमेंट्स करना, आपसे लड़ाई झगड़े करना, आपसे तरह तरह से आपको मैनिपुलेट करना, तरह तरह से आपको यहाँ पे नीचा दिखाना, ये इनकी पहली प्राथमिकता रही है। और ये यहाँ पर लगातार आपने सब कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सिर्फ परिवार ना बिखरे तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ बिल्कुल सिचुएशन के सामने घुटने टेकते हुए सिर्फ यूनिवर्स का सहारा आपने लिया है, उनके सामने हाथ जोड़े हैं। इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी आपने सिर्फ यहाँ पर अब बर्दाश्त किया है। उस बर्दाश्त का कहीं ना कहीं आपको फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये शुरुआत हो रही है एक नए कैरियर में भी। आपको यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ये साफ यहाँ निकल के आ रहा है और न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, कैरियर में कुछ ऐसा जो कि देखने लायक होगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ आकर कह ही दिया है। और कुछ मामलों में यहाँ आप लोगों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ प्रॉपर्टी पैसों का भी मसला बहुत है, जो कि इनकी बहुत गहरी नज़र है आपकी प्रॉपर्टी और पैसों पर। तो वो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप निश्चिंत रहे, इस तरह के डर को आप निकाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार आपके ऊपर यहाँ तो भोलेनाथ की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है और एंजल्स के विंग्स मुझे दिखा रहे हैं। जिन भी रूप में आप जिनको भी मानते हैं उनकी आशीर्वाद आपके साथ है, तो ऐसा कुछ भी कर पाना इनके लिए असंभव है और ये कोई भी तंत्र बाधा यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगी। और जो भी आपकी तरफ यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं उन सबको यहाँ से बैकफायर वही संभाल रहे हैं आपके साथ में। जो भी कोई जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपके ऊपर आपको तंग करने की कोशिश की गई बावजूद उसके यहाँ आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाए हैं, तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स का सहारा है, जो आप हमेशा जिनको मानते हैं उनका सहारा है। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके पैसों पर गहन नज़र है इनकी। और ये मैं कहूँगा कि ये जो भी सिचुएशन है इन सभी सिचुएशंस का खात्मा कर रही है यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से। यहाँ खात्मा करते हुए जब ये सब डेथ का कार्ड आ जाए तो ये समझ लीजिए कि ये सब सारी सिचुएशन यहाँ ऐसा है कि देखिए कि जो भी सिचुएशन थी वो सब यहाँ ख़त्म होते हुए एक नया उजाला यहाँ पर आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में यहाँ यूनिवर्स कर रहे हैं। और यहाँ पर वो किसके हक में होता है, यूनिवर्स का फैसला सिर्फ न्याय किसके पक्ष में होता है, न्याय उसके पक्ष में होता है जो न्याय का हकदार होता है, यानी कि आप, यानी कि जजमेंट दे करके आपको यहाँ पर पूरी तरह से आपके फेवर में फैसला जाते हुए और इन सभी सिचुएशंस को, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अब तक इन्होंने पैदा कर रखी हैं, इनको ख़त्म होना होगा और नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शुरुआत आपके जीवन में यहाँ पर होगी और इनका पर्दाफाश होगा। जो भी इन्होंने किया उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ जो ग्रहण आपके जीवन में दिया है, जो दिक्कतें आपके जीवन में दी हैं, वही दिक्कतें इनको कई गुना मल्टीप्लाई करके इन्हीं के जीवन में यहाँ पर भेज रहे हैं यूनिवर्स। और यहाँ आपके जीवन में आप बिल्कुल तरह इस सारी सिचुएशन का दी एंड होते हुए और एक नया उजाला यहाँ आपकी लाइफ में यहाँ पर
कर रहे हैं यूनिवर्स। और लगातार अब जो भी आपने करना है, मैं कहूँगा अपने माइंड से कीजिए, अपनी समझदारी से करिए। और यहाँ बिल्कुल कोई राग द्वेष मन में मत रखिए। मैं मानता हूँ ऐसा सिचुएशंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है इंसान। और मैं यहाँ पर अब रीडिंग को समाप्त करने से पहले यहाँ पे एंजल्स से भी यहाँ पर कुछ आपके लिए लेना चाहूँगा, क्या गाइडेंस है उनकी। यू आर रेडी। देखिए आपको रहना है तैयार। बिग चेंज यहाँ पर होंगे, यहाँ पर काफ़ी चेंज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आकर के बता रहा है, डेथ यहाँ पर आकर के बता रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही हैं उनको यहाँ पर अब चेंज होना है और आपको तैयार रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं यू आर रेडी। क्या आप रेडी हैं? तो जी, यदि आप रेडी हैं तो ये बिल्कुल जल्दी ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आपकी लाइफ में हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। एक और गाइडेंस मैं लूँगा। सिर्फ अभी तक आपने जो भी वेट किया है, इंतज़ार किया है, उसका मीठा फल आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, इस बात का यकीन मानिए। काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है, बहुत ज़्यादा दर्द पेन इन्होंने दिया है आपको, तो मैं कहूँगा जल्द ही आप इस पेन से यहाँ पर निकलते हुए और यहाँ पर एक आपके फेवर में पूरी तरह से यूनिवर्स का फैसला आ रहा है, जजमेंट आ रहा है और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और नॉट द राइट टाइम, यानी कि जब तक कोई टाइम नहीं सही टाइम नहीं आता है, जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता, व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं घूमता, जब तक समय का पहिया नहीं घूमता, बदलाव नहीं आते हैं, तब तक नहीं होता है कोई भी कार्य। तो वही बात है जो अब तक यहाँ पर आपने भुगता है, तो वो मैं कहूँगा अभी तक कोई शायद यूनिवर्स की नज़र में अभी तक सही समय नहीं था। इनका पाप का घड़ा भरना बाकी था, जो अब भर गया है, जो डेथ के रूप में मुझे यहाँ दिखा रहा है कार्ड जो आया है, और यहाँ उसका फूटना तय हो चुका है। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये किन किन लोगों से ये रेजोनेट हुई है वो मुझे अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर अपने संदेशे भेजें। और मैं फिर से आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं और अब अपनी रीडिंग को एंड करते हुए मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।